एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था मेरे अंदर कि बचपन से कुछ करना है तो यार एंटरप्रेन्योरियल ही करना है कि मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने नहीं आया हूँ, मैं डोमिनेट करने आया हूँ। अश्नीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ हैव एक्नॉलेज माई परफ्यूम्स, उन्हें बहुत पसंद आए। रितेश अग्रवाल को मेरे परफ्यूम्स बहुत पसंद आए। हर्ष गुजराल स्टैंड अप कॉमेडियन है। जयपुर के महाराजा एच महाराजा पद्मनाभ सिंह, ही लाइक माई फ्रेग्रेंसेस अ लॉट। फैमिली वाज इनटू अ लेगेसी बिजनेस नाउ कि ये चल रहा है एंड यूथ है। मैं सबसे पहले उन्हें बोलना चाहूंगा कि अपनी कोर वैल्यूज को कभी मत भूलना। आजकल काफी बिजनेसेस आ रहे हैं जो बर्न करके बढ़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम, सा खम्मा घड़ी। मेरा नाम तमन्ना, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कम्युनिटी रेडियो से आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां पर डेली पॉडकास्ट होगा हमारे स्टार अचीवर्स से जो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से पास आउट हो चुके हैं और या फिर अभी यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल चलिए अगर आज की बात करूं तो आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्टार अचीवर में से एक ऐसा नाम, एंटरप्रेन्योर प्रणव चौधरी। हाय प्रणव, हाउ आर यू? हाय तमन्ना, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट एंड लेट्स सी, ये जर्नी काफी अच्छी रहेगी जिसमें मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा। यस, लेट्स गो। तो आज की अगर वाइब की बात करूं तो आज के दिन की वाइब कैसी है? आज के दिन की वाइब आपकी तरफ बहुत अच्छी है आज। अच्छा, मेरी तरफ बहुत अच्छी है। बिल्कुल। क्या बात है। अभी यू आर स्टडिंग हियर एट मणिपाल, राइट? कैसी जा रही है पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी जा रही है बट मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छा जा रहा है। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा जा रहा है। यू आर इन फाइनल ईयर? या आई एम इन फाइनल ईयर। फ्रॉम विच डिपार्टमेंट? बीबीए डिपार्टमेंट से। अच्छा, आपने 2021 में ज्वाइन किया था? 2022 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अभी मैंने सुनने में आई ये चीज कि आपने पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप किया है कुछ, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। पीसी इज अ वे ऑफ टेलिंग मी माई सेल्फ माई जर्नी। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि एक जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था मेरे अंदर कि बचपन से कुछ करना है तो यार एंटरप्रेन्योरियल ही करना है कि मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने नहीं आया हूँ, मैं डोमिनेट करने आया हूँ। आई ऑफन से विश लिस्ट विल नॉट हैव फुलफिलमेंट अंटिल यू ऐड देम टू योर कार्ट एंड बाय देम एक्सचेंज फॉर योर हार्ड वर्क एंड करेज। ये एक लाइन मैंने कुछ 4 साल पहले लिखी थी जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ और प्रोसीड कर रहा हूँ उस एंटायर को ग्लोबली ले जाने के लिए। और अभी जैसे यू आर इन फाइनल ईयर, राइट? फाइनल ईयर की पढ़ाई थोड़ी सी टिपिकल होती है, हमको बहुत ध्यान देना होता है, राइट? तो उसके साथ साथ ये बिजनेस आपका, दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हो? कुछ चैलेंजेस जो आप बताना चाहते हो? चैलेंजेस आई फील लाइक जब कॉलेज में घुसते हैं और फिर जैसे बाहर जाते हैं अपने ऑफिस में घुसता हूँ, एक चैलेंजेस की दीवार मेरे सामने खड़ी होती है जिसको मुझे पार करके जाना होता है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक सेट ऑफ चेकलिस्ट पहले से मेरी टेबल पे रखी हुई होती है कि आज इनसे गो थ्रू करना है और टाइम एक ऐसा कांस्टेंट है क्योंकि मुझे कॉलेज भी मैनेज करना है, फिर उसके बाद जाना है। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मैं रात को 3 बजे जाता हूँ ऑफिस, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, फिर घर जाता हूँ, आई कैरी आउट माई डेली कोर्स, फिर कॉलेज आ रहा हूँ, उसके बाद घर, कॉलेज से डायरेक्ट ऑफिस जा रहा हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, फिर ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये एक मेरी साइकिल बन चुकी थी पिछले 6 से 8 महीनों के लिए जब मैंने ब्रांड चालू किया। और ये था कि आई हैव टू गेट इनटू समथिंग जो कि लग्जरी होना चाहिए। तो 18 साल का होते ही कुछ चालू करना एक अचीवमेंट था, बट मुझे इसे सिर्फ अचीवमेंट तक नहीं रखना था, मुझे इसे बहुत बड़ा लेके जाना था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे बड़ा आपका एक इंस्पायरिंग फेज अगर मैं बात करूँ तो वो कौन रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? इंस्पायरिंग फेज जो मेरे लिए रही है वो मेरी फैमिली रही है। मैं अभी किसी बाहर वाले एंटरप्रेन्योर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, बट आई हैव बीन ग्रोइंग अप सीइंग माई फैमिली, सीइंग माई ग्रैंडफादर, स्पेशली मेरे नाना। मैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे लगता है फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो आप कुछ अचीव लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने जो लाइफ देखी है मैंने उसका 10% भी नहीं देखा है अभी तक। और जो चैलेंजेस से कैसे पार करना है वो मुझे बता सकते हैं। तो वो एक जर्नी है जो मैं उस पर जाना चाहता हूँ कि वो कैसे चैलेंजेस से मूव ऑन किए, ओवरकम किया चैलेंजेस को, और आज वो जिस स्टेज पे हैं क्या मैं उस स्टेज पे जा पाऊँगा और कैसे उनसे आगे जा सकता हूँ। और रही बात एंटरप्रेन्योरियल ज़ील की, जो मेरी इंस्पिरेशन रही, ही वॉज माई डैड, ही वॉज इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप में। अगर आप राजस्थान जयपुर के लोग हैं तो आपको पता होगा ट्रॉमा हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल, झालावाड़ रेलवे स्टेशन, राजस्थान हाई कोर्ट, ये कुछ हमारे नोटेबल प्रोजेक्ट्स रहे हैं जयपुर में। तो एक ज़ील एंटरप्रेन्योरशिप की हमेशा से थी। सुबह शाम घर पे सुबह उठते पापा रात को 12 बजे भी किसी साइट पर यही बात कर रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एक देखा है बिजनेस कैसे रन होता है, कैसे करना है, तो उसी वे पे जाना था। क्या बात है। तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है। मुझे साफ लगता है कि अरे 18 साल के बच्चे को आप ब्रांड खोल के दे रहे हो, 18 साल का वो बच्चा ही है, जस्ट अभी बड़ा हो रहा है, अगर आप उसको ब्रांड खोल के दे रहे हो, पेरेंट्स का एक ट्रस्ट, एक सपोर्ट बहुत जरूरी है और वो हर ब्रेक डाउन पे आपके साथ रहते हैं। तो मेरी फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव फॉर मी, जो मेरे हर ब्रेक डाउन पे, जब कभी बॉटल सोर्स नहीं हो पा रही है, डब्बे नहीं बन पा रहे हैं, परफ्यूम निकल रहा है, बॉटल्स लीक हो रही है, इनिशियली काफी चैलेंजेस आते हैं। मेरे साथ तो चैलेंजेस भरपूर रहे, बॉटल सप्लायर ने दूसरी भेज
दी। हम वहाँ पे लॉन्च डेट एक इवेंट प्लान कर चुके थे कि वी आर लॉन्चिंग ओवर हियर, और बॉटल सप्लायर वाले ने बॉटल्स भेजने से मना कर दिया एंड मोमेंट पे। व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी, आई फील लाइक कि सप्लायर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और आज वही सप्लायर्स है जो मुझे हर दिन फॉलो अप भेजते हैं, सर न्यू ऑर्डर न्यू ऑर्डर न्यू ऑर्डर। क्या बात तो है। ये चल रहा है। और मणिपाल का सबसे बड़ा सहयोग क्या रहा? मणिपाल का सबसे बड़ा सहयोग ये रहा कि जब मैं ये जर्नी चालू कर रहा था, आई हैव हैड इंटरेक्शंस विद मेनी फैकल्टीज, बट दो ऐसे बहुत फैकल्टीज थे जिन्होंने मुझे समझा, आदित्य सर और जम्पाला सर। क्या बात। उनके साथ जब मेरा इंटरेक्शन रहा, उन्होंने एक गाइडेंस दिया, एक सपोर्ट दिया कि एक न्यू एज स्टार्टअप को कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, क्योंकि फैमिली वाज इनटू अ लेगेसी बिजनेस नाउ, कि ये चल रहा है एंड एक बिजनेस एक स्टेज पे आ चुका था, मुझे स्टार्ट करना था स्क्रैच से। ऑफ कोर्स फैमिली थी, बट मणिपाल की कुछ इनसाइट्स मुझे मिली, फैकल्टीज ने मुझे कुछ एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करवाने की कोशिश की, जिनसे मैं समझ पाया कि ठीक है यार, इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। काफ़ी बार समझ पाया जब मैं डिले हो रहा हूँ क्लास में, या फिर कभी कभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बाद में एक्स्ट्रा बताना कि यार ये आज क्लास में हुआ है, गो थ्रू दिस, एग्जाम्स में ये काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, इस पे ज़्यादा फोकस करना। तो मणिपाल हैज़ ऑल राउंडेडली सपोर्टेड मी, स्क्रैच से लेके अभी तक, और अभी भी सपोर्ट कर रहा है। इस एंटरप्रेन्योर शो में बुला के मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहा है बेसिकली। सो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ मणिपाल को। तो फुल प्रमोशन। क्या बात है। तो मणिपाल का बहुत सपोर्ट रहा। मणिपाल का सपोर्ट। और मणिपाल में बताया जाता है कि ऐसे काफी तमाम बच्चे हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हो, जो नया यूथ है जो नया एक स्टार्टअप करना चाहता है अपना, उसके बारे में? जो नया यूथ है, मैं सबसे पहले उन्हें बोलना चाहूंगा कि अपनी कोर वैल्यूज को कभी मत भूलना। आजकल काफी बिजनेसेस आ रहे हैं जो बर्न करके बढ़ना चाह रहे हैं। मेरी एक मेंटालिटी है कि यार, अगर आप बर्न करके कुछ बनाना चाह रहे हो तो बस आप खाली एक पॉइंट पे जाके अपनी वैल्यूएशन बेच पाओगे, और उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, कॉलेज ड्रॉप आउट ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, देयर 10,000 in 1, और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बनोगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हूँ कि उस एक को बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप करेंगे जब आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर कोई मणिपाल का जूनियर है, मैं उसको गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। फंडिंग चाहिए, मैं फंडिंग देने को भी तैयार हूँ। स्टार्टअप के लिए वेंचर चाहिए, उनको मैं वीसी से कनेक्ट करवाने को तैयार हूँ। आई हैव अ गुड वीसी नेटवर्क, उनको मैं डेली इंटरेक्शन करने को तैयार हूँ। रात को उन्हें मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स के साथ उनके साथ बैठ सकता हूँ। ब्रांडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरी काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग की है, एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने मुझे एक्नॉलेज किया मेरी ब्रांडिंग के लिए, मेरी मार्केटिंग प्रेजेंस के लिए। तो आई फील लाइक कि हाँ, मैं उनमें भी हेल्प कर सकता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं जब आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी तो मैंने देखा आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस भी करे हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। सो परफ्यूम्स एक ऐसी चीज़ है कि जब तक कोई उसे स्मेल नहीं करेगा कोई लेगा नहीं। मैं सिंपली खाली इस बॉक्स में परफ्यूम डाल के लग्जरी पैकेजिंग करके नहीं दे सकता हूँ। मेरा गोल था कि इंडिया से एक लग्जरी ब्रांड निकले। इंडिया, जो भी आप बाहर के ब्रांड सुनेंगे, लेबल ब्रांड्स हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, एवरीवन इज लाइक यार दिस इज इंटरनेशनल ब्रांड, दिस इज इंटरनेशनल ब्रांड। मेरा गोल ये था कि यार व्हाई नॉट इंटरनेशनल ब्रांड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से निकल के आए। उसके लिए मुझे चाहिए था इन्फ्लुएंशियल लोग। ऑनेस्टली इस स्टेज पे आके मैं उनको 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए नहीं दे सकता था। मैंने इवेंट स्पॉन्सर किए, जिन इवेंट्स में वो आ रहे थे, स्पॉन्सर्ड दोज इवेंट्स। उनको मैंने वहाँ पे मेरे ब्रांड के बारे में बताया। आई हैड अ वेरी स्मॉल इंटरेक्शन विद मिस्टर रितेश अग्रवाल, जो फाउंडर है ओयो के। उनसे मुझे इतनी लर्निंग मिली है वहाँ पे कि मैं एक कोर वैल्यू, बेसिक आइडिया सेट हो गया है कि ब्रांड को ऐसे लेके जाना है। आज ही इज़ अ बिलियनियर। एक गोल सेट होता है कि आपकी कोई इंस्पिरेशन बन रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ डाउन टू अर्थ। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि या आई वॉन्ट टू बी समबडी लाइक दिस, कि बहुत हम्बल है, बहुत अप्रोचेबल है, ताकि किसी के पास कोई मेरे पास आए तो उसे झिझक नहीं हो मेरे पास आने में। आई हैव हैड कोलैबोरेशंस, नॉट कोलैबोरेशंस बट एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट वुड बी अ राइट वर्ड। अश्नीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ हैव एक्नॉलेज माई परफ्यूम्स, उन्हें बहुत पसंद आए। रितेश अग्रवाल को मेरे परफ्यूम्स बहुत पसंद आए। हर्ष गुजराल स्टैंड अप कॉमेडियन है। जयपुर के महाराजा एच महाराजा पद्मनाभ सिंह, ही लाइक माई फ्रेग्रेंसेस अ लॉट। एक पोलो मैच चल रहा था, आफ्टर पोलो मैच मैंने एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस दी एंड ही रियली लव्ड इट। तो ये एक जर्नी रही है। अभी बहुत रिसेंटली अनुभव सिंह बस्ती जयपुर आए थे, उनके स्टैंड अप शो में था। उसके बाद उनसे इंटरेक्शन हुआ, बहुत छोटा सा इंटरेक्शन हुआ, बट उसमें मेरे परफ्यूम उन्हें इतने पसंद आए कि एक वाव वाली फीलिंग जो आती है। और अब क्या होने लगा है कि लोग जानने लगे हैं। अभी कॉलेज में भी ऐसा होने लगा है कि कोई मेरा सेंट लेके जाता है तो स्मेल से पता चल जाता है सेंटायर लगाया, और लोग आपस में पूछने लगे इज इट सेंटायर। ग्रेट। और इस सेंटायर का नाम आपने कैसे दिया था? व्हाई सेंटायर बाय पीसी? सो पीसी स्टोरी आई टोल्ड यू, पीसी इज प्रणव चौधरी। आई हैड टू गिव अ नेम जो एक्चुअली इंटरनेशनल जाने लायक हो। तो दिस वॉज नॉट अ डे वन सेशन कि यार एक दिन में मैंने नाम सोच लिया। मुझे इस नाम को सोचने में 2 महीने लगे। तो
Latin word sentire in Italian means to feel or to sense. Okay. And I was like यार इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. After going through basically एक scent ऐसा होना चाहिए. मैं बता रहा था जैसे मैं मेरी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो वो इसे scent बोलते हैं. तो scent जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करे, आपके अटायर के साथ जाए, आपकी एंटायर पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करे. तो scent, entire, scent, attire, sentire करते करते वो एक sentire हो गया. और sentire वो जैसे हुआ जब मैं उसके मीनिंग में गया तब मैंने देखा यार एक्चुअली in Italy it's called to feel good or to sense. Yes. तो what could be more better for a perfume कि आप feel good कर पा रहे हैं, आप sense कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं और Yes. आप emotions evoke कर पा रहे हैं अपने. Exactly. क्योंकि scent is a journey. आप अभी एक scent लगाएंगे आपको थोड़े टाइम बाद आ जाएगा ओ इसकी याद आई है मुझे. सेंटायर, यस. बिल्कुल. तो इसकी कुछ खासियत की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी 2 क्वालिटी जो आपको लगता है सेंटायर की सबसे बेस्ट है? सेंटायर परफ्यूम्स बेसिकली परफ्यूम्स हैं जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. मैं कसम से बता रहा हूँ मेरे घर वाले परेशान हो चुके हैं, कपड़ों पे से जाता नहीं है. सुबह उठता हूँ कुछ भी पहनता हूँ सेंटायर की खुशबू आ रही होती है. फुल लॉन्ग लास्टिंग है. फुल ऑन लास्टिंग है. नो रिग्रेट्स. Okay. द लग्जरी पैकेजिंग, जिस प्राइस पॉइंट्स में मैं लग्जरी पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बॉक्स में मेरा परफ्यूम आता है. आपको लेजिट लगता है कि यार दिस इज हाउ लग्जरी लुक्स लाइक. एक लग्जरी स्टैंडर्ड मैं सेट कर चुका हूँ इंडस्ट्री में कि लग्जरी स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए. और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ न्यू एज परफ्यूमर्स जो अत्तर निकाल रहे हैं काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं. हमने एक क्रिकेट टीम स्पॉन्सर करी थी एक लोकल टूर्नामेंट में, वहाँ पे हमारी स्टॉल थी. तब मैंने देखा कि लोग नंबर लेके जा रहे हैं, सर ये बॉक्स कहाँ से बनवाया, ये कैसे बना है. हम मिंत्रा पे जब आए हैं, मिंत्रा पे बहुत रिसेंटली आए, मिंत्रा पे राइजिंग स्टार प्रोग्राम में मैं उनके इवॉल्व हुआ हूँ. तो उसमें मिंत्रा से हमारे पास कस्टमर इंक्वायरीज डायरेक्टली आ रही गूगल पे सर्च करके, सर द बॉक्स इज वेरी गुड, आप थोड़ा सा प्राइस कंसिडर कर दीजिए. उनके लिए मैंने मिंत्रा पे ऑफर चला दिया. एंड आफ्टर दिस पॉडकास्ट इवन आई एम पुटिंग एन ऑफर पॉडकास्ट 20 एक्स्ट्रा 20% ऑफ ओवर माय वेबसाइट. sentire.pc.com पे आप जाइए, पॉडकास्ट 20 कूपन कोड डालिए, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा. एंड यू विल लव इट. आई एम टेलिंग यू रिपीट ऑर्डर्स आएंगे मेरे पास और आप खुश होंगे. गिफ्ट देंगे, खुद लगाएंगे, मजा आ जाएगा. अच्छा, तुम्हारा सबसे फेवरेट इसमें से कौन सा है? मेरा इज डीप क्रश. डीप क्रश, क्या खासियत है इसमें? डीप क्रश बेसिकली ऑल राउंड सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है जो लॉन्ग लास्टिंग है. सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस लोग समझते हैं कि लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी. Right. नहीं, मेरी फ्रेग्रेंसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. डीप क्रश एंड आई लेयर इट विद माय वाइट वूड. वाइट वूड मेरे एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स है. तो उसको सोर्स करने में जो मेरी मेहनत लगी है, दैट्स व्हाई आई फील लाइक डीप क्रश बेसिकली मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट. तो फर्स्ट प्रोडक्ट से वो जो लगाव होता है, दैट इज ऑल लाइक पहला प्यार मेरा. तो डीप क्रश वो बन चुका है. एंड वाइट वूड के साथ जब मैं उसे लेयर करता हूँ, इट इज अ परफेक्ट ऑलराउंडिंग कॉम्बो. क्या बात है. और जाते जाते अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हो? व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है. इस जर्नी में कूदने से पहले ये सोच के कूदना कि मेरे को मेरा दिन रात दिन चैन सब, मतलब मुझे मेरी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ सकती है बट साथ में लेके चलना पड़ेगा. घर वाले भी छोड़ने पड़ सकते हैं बट साथ में लेके चलना पड़ेगा. लाइफ है, ऑलराउंड एक्सपीरियंस होगा. दोस्तों के साथ पार्टीज भी छोड़नी पड़ेगी बट दोस्तों को भी खुश करना पड़ेगा. तो एंटरप्रेन्योरशिप में कूदने से पहले ये कुआं है, मैं उन्हें बता रहा हूँ, निकलना बहुत मुश्किल है. और एक बार कूद गए फिर और किसी चीज़ में नहीं जा पाओगे. और गाइडेंस के लिए अगर मैं कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, लाइक इवन 2% में आपकी जर्नी में 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, आई एम ऑलवेज 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 रीचेबल. यस, क्या बात है. और मणिपाल के लिए कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? मणिपाल के लिए मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, आई एम ग्रेजुएटिंग दिस टाइम. मणिपाल को आगे कभी भी मेरी जरूरत हुई, कुछ भी हुई, आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर मणिपाल कि ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं मेरी जर्नी उन्हें बता पा रहा हूँ. जब मणिपाल बुलाएगा बस एक हफ्ते पहले बता देना. हो सकता है मैं मुंबई में हूँ, हो सकता है मैं सिंगापुर में, क्योंकि हमारे प्लान्स हैं दुबई में और सिंगापुर में एक्सपैंड करने के विद इन नेक्स्ट 2 years. बस एक हफ्ते पहले बता देना, मैं फ्लाइट के टिकट कटवा के वापस मणिपाल के लिए आऊँगा और मेरी प्रेजेंस से जो भी मैं बेटर कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, मैं करूँगा. क्या बात है. लेकिन जाने से पहले क्विक रैपिड फायर आपके लिए स्पेशल है, स्टार अचीवर्स के लिए होना चाहिए, राइट? ओके, योर फेवरेट कलर? ब्लैक. व्हाई ब्लैक कलर? It goes with my personality. ओके. एंड सेंटायर का जो पूरा पैकेजिंग है वो भी शायद वो भी ब्लैक इसलिए है बिकॉज इट्स लग्जरी, इट गोज विद माय पर्सनालिटी, इट इज एन एलिगेंट सिंपल. योर फेवरेट डिश? सुशी. सुशी? राइट नाउ सुशी. ओके. और खुद कुछ अच्छा बनाते हो? मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ. ओके. हॉस्टल में रहे हो कभी? नहीं, हॉस्टल एक ही पार्ट है जो मैं मिस करता हूँ, हॉस्टल में रहना. ओके, ग्रेट. योर फेवरेट एक्टर? माय फेवरेट एक्टर शाहरुख खान. एक्ट्रेस? कियारा आडवाणी. ओके. फेवरेट परफ्यूम? वाइट वूड. ओके. सेंटायर बाय पीसी. लव लग्जरी. ओके. लास्टली योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तू इश्क है फ्रॉम मिसमैच राइट नाउ. ओके, चलिए. ओके, थैंक यू सो मच. और ऐसे ही डेली स्टार अचीवर्स के साथ में मुलाकात होती रहेगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.